इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं उसको आपने अगर देखा भी होगा, ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, व्हाइट स्क्रीन? यस सर। हाँ जी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना नेगेटिवली चार्ज रहता है, ठीक है। ये कोई भी कंडक्टर हो उसमें बहुत सी मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये मेटल समझ लो, कोई भी एक्स वाई जेड मेटल है जो कंडक्ट होता है, ठीक है, तो उसमें भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, वो ध्यान रखना है आपको। ओके, ये कॉमन अपना फंडा है, वो तो हर जगह यूनिवर्सल है। इसीलिए हम लोग जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बताते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव रहता है। बट करंट का जो फ्लो रहता है, करंट मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन अपना मेटल में हर एक एटम जो है, देखिए मैं उसके लिए अपना जो डेमो वाला जो है कोर्स वो ओपन करता हूँ, उसमें हमने एटम का स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। सीधे वही पेज पे लेके जाऊंगा, एटम के स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे जो एटम का स्ट्रक्चर हमने बताया, ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में आउटर साइड घूमते हैं और नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। ओके, और जब वो अपना स्थान छोड़ते हैं, जब उसे हम लोग वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, वोल्टेज यानी क्या है, सोर्स है मेटल को कंडक्ट करने के लिए, कंडक्टर है वो, लेकिन कब तक वो आइडियल है तब तक उसका कोई करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमने वोल्टेज का सोर्स दे दिया वो कंडक्ट होगा। कंडक्ट होगा मतलब क्या होगा कि ये जो एटम है वो मेटल के अंदर खचाखच भरे हुए है, जैसे हमारी लोकल ट्रेन भरी हुई रहती है मुंबई की, वैसे। और हर एक एटम एक दूसरे के बाजू में रहते हैं। सो जब हम लोग वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रहते हैं मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर, वो मूव होना चालू होते हैं। और जब वो मूव होते हैं तो साथ में दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी खींच के लेके जाते हैं अपने फोर्स से, ठीक है। यहाँ पे जगह खाली हो जाता है, तो बाजू वाला जो एटम है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को, जब वो उसको भी फोर्स मिलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजने की कोशिश करेगा। वैसे ही उसके बाजू वाला जो है मेटल का एटम, वो भी उसका अपना इलेक्ट्रॉन ये खाली जगह में भेजने की कोशिश करेगा। जब ये खाली जगह बनता है ना तो उसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ओके, लेकिन वो एक्चुअली कोई अणु नहीं है या कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट वो एक खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस रहता है। तो एम्प्टी स्पेस में वो बाजू वाला इलेक्ट्रॉन फिट होने की कोशिश करता है खुद। अगर वो फिट हो जाता है ठीक है, अदरवाइज वो आगे बढ़ जाता है। सो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ये नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की ओर भागते हैं। लेकिन करंट जो है वो हमारा डायरेक्शन कैसे हम लोग बताते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो आप लोग ने डायरेक्शन में देखा होगा, इसके बाद के सर्किट में शायद है, दिखाता हूँ आपको। उसमें दोनों डायरेक्शन दिया हुआ है। है इसका ये देखिए मतलब यहाँ पे। हाँ, सिंपल, क्या बोल रहे थे? हेलो, हाँ मतलब बोलिए। सिंपल सिंपल आवाज कट रही है आपकी पवन कुमार जी, आप मतलब टाइप कीजिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं, हाँ, बोलिए। पवन कुमार जी, शायद आपका नेटवर्क का इश्यू है, आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दोनों चीज यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखना है, यहाँ पे आप देखिए, ये वोल्टेज सोर्स है हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से बताया आपने, देखिए
नीचे लिखा है रेड में, तो ये जो रेड लाइन है डॉटेड, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इससे ऊपर जा रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर आप फ्लो ऑफ करंट देखेंगे, बराबर है, तो फ्लो ऑफ करंट आपका कैसे है, ए टू बी है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे आ रहा है। सो हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमारा जो करंट है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। ठीक है, वो याद रखना है, ताकि हमको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या देखना है। बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रॉन मेजर नहीं करने वाले हैं, हम लोग क्या मेजर करने वाले हैं, करंट मेजर करने वाले हैं, या तो वोल्टेज मेजर करने वाले हैं, या तो रेजिस्टेंस मेजर करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। सो आपको सिर्फ याद रखना है कि आप करंट का डायरेक्शन देखोगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बस उतना याद रखना है। वोल्टेज जो है हमारा सोर्स है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को मोशन मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और वोल्टेज है तो हम लोग उसे करंट फ्लो हो सकता है, अगर वोल्टेज ही नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। और करंट फ्लो होने का रीजन है रेजिस्टेंस। हर एक मेटल का या कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस रहता है, वो रेजिस्टेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। बस ये तीन चीज याद रखना है, बाकी कुछ भी याद मत रखिए। इलेक्ट्रॉन वगैरह थियरी तो आप स्कूल में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको देखना है तो यूट्यूब पे देख सकते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन कंडक्टर करके डाल देंगे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां पे आप देख लीजिएगा। सिर्फ नॉलेज के लिए, क्योंकि हमें उसके डेप्थ में नहीं जाना है, हमारा डेप्थ जो है वो अलग है, हमारा डेप्थ है ट्रबल शूटिंग, हमें उसको देखना है बस, बाकी किसी को ज्यादा देखना नहीं है। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से जो भी आपका क्वेरी रहेगा, नेट पे यूट्यूब पे अपना सबसे बढ़िया फ्रेंड है, और सबको वहां से सब आंसर मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने जो सर्किट दिखाया था वो आपको वापस दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये एरिया, ये जो एरिया है ये हमारा डीएसओ बोल सकते हैं इसको, ये डीएसओ एरिया है। यहाँ पे देखिए करंट 0 एम्पियर एक बेस लाइन दिया गया है, ये नेगेटिव करंट है, ये पॉजिटिव करंट है, तो इसको हम लोग अपना डीएसओ बोल सकते हैं, वर्चुअल डीएसओ। ठीक है, ये हमारा सर्किट है, दिस इज अवर सर्किट, और एक कॉमन सर्किट लिया है जिसमें एक मेटल वायर है, एक समझ लीजिए 5 वोल्ट का बैटरी है, एक एलईडी लाइट है, बाकी कोई रेजिस्टेंस कुछ नहीं लिया हमने, सिर्फ मेटल का इंटरनल रेजिस्टेंस पकड़ा है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने वोल्टेज सोर्स दिया है और एक ग्राउंड प्रोवाइड किया है। किसी भी सर्किट में अगर ग्राउंड नहीं है तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आपको सर्किट जो है क्लोज लूप सर्किट नहीं बनेगा, ओपन लूप सर्किट रहेगा। तो ओपन लूप रहेगा तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा, लाइट ग्लो नहीं होगा, और कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए हमें क्लोज लूप करने के लिए ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे स्विच इसलिए दिया है कि जब मैं चाहूँ तभी आपको दिखा सकूं, मैं चाहूँ तभी दिखा सकूं कि जब हम लोग स्विच क्लोज करते हैं तो क्या होता है, और स्विच ओपन रखते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं स्विच अभी ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे इस स्विच को अगर मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए करंट फ्लो होना चालू हो गया। करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव वाया ग्राउंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं दिखा रहा हूँ, करंट का फ्लो दिखा रहा हूँ। और अगर आप मल्टीमीटर यूज करेंगे ये पोजीशन में, रेड प्रोब यहाँ पे वोल्टेज की रेंज में सेट करना है मल्टीमीटर, रेड प्रोब यहाँ पे और ब्लैक प्रोब यहाँ पे, तो आपको 5 वोल्ट मिलेगा। ये जो 5 वोल्ट रीडिंग बता रहा है ना,
वो ऐसे समझ के चलिए कि मल्टीमीटर रखा हुआ है आपके लिए सब जगह, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा गया है। यहाँ पे तो सोर्स है, ये सोर्स है हमारा, बट ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट के बीच में अभी 5 वोल्ट आ रहा है, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में भी 5 वोल्ट आ रहा है। बट यही चीज हम लोग जब एलईडी के ऊपर से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा। अगर रेड प्रोब यहाँ है तुम्हारा और यहाँ पे ब्लैक प्रोब है तो 0 वोल्ट मिलेगा, बिकॉज आपका जो करंट था वो एलईडी को ग्लो करने में कंज्यूम हो गया, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप हो गया और एलईडी ग्लो हो गया। यहाँ पे एलईडी का रेजिस्टेंस बहुत निग्लिजिबल है, इसलिए अपने को 50 एम्पियर करंट दिख रहा है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देखेंगे डीएसओ में तो वहां पे भी 50 एम्पियर दिख रहा है आपको। अगर मैं उसको स्टॉप करता हूँ, अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, या तो स्विच ओपन कर देता हूँ, तो देखिए डीएसओ में करंट का लाइन 0 पे ड्रॉप हो गया, सीधा 50 एम्पियर से 0 पे ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा सर्किट समझाने के लिए यूज किया है कि जब हम लोग क्लोज लूप सर्किट बनाते हैं तो करंट फ्लो होता है, जब क्लोज लूप सर्किट ओपन लूप में कन्वर्ट हो जाता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। हमारा वोल्टेज सोर्स भी दिया है, एलईडी भी दिया हुआ है, सर्किट भी कनेक्टेड है बट कंप्लीट नहीं है। ओके, ये सर्किट में हम लोग चाहे तो एक रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं, एक नॉलेज के लिए, तो आपको एक आइडिया आएगा कि रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। समझो यहाँ पे मैंने 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस डाल दिया है, ये रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सीखने के लिए ये बहुत बेसिक्स, जिसको सीखना है उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है, बहुत सिंपल है। अभी हमारा सर्किट थोड़ा चेंज हुआ है, पहले हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं था, अभी मैंने एक दिखाने के लिए कि रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है, मतलब मेरा अगला वीडियो जिस पे आने वाला है वो क्या काम कर रहा है वो दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे मैं स्विच क्लोज कर रहा हूँ, सर्किट ऑन कर दिया मैंने और स्विच क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो करंट कम हो गया। कितना कम हो गया? 3.19 मिलियम्स पे आ गया सीधा। पहले 50 एम्पियर दिखाता था, अभी 3 मिलियम्स दिखाता है। 50 मिलियम्स, 50 एम्पियर से 3 मिलियम्स, बहुत बड़ा जंप है। तो ये सर्किट जो आइडियल था, 50 एम्पियर वाला सर्किट आइडियल सर्किट था, एक्चुअल नहीं था। ये एक्चुअल सर्किट है अभी। ओके, और एक्चुअल सर्किट में आपने देखा करंट ड्रॉप होके 3 मिलियम्स पे आ गया। तो यहाँ पे आप अगर मेजर करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर लगाया है। ऑलवेज एज्यूम करना है मेरा ब्लैक प्रोब यहाँ पे कनेक्टेड है, उसको मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, बट मैं मेरे रेड प्रो को मूव कर रहा हूँ। एक बार यहाँ मैंने चेक किया मल्टीमीटर में, दूसरी बार ये जंक्शन पे मैंने चेक किया, तीसरी बार ये जंक्शन पे चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को थोड़ा लिमिट करना और वोल्टेज को ड्रॉप करना। तो जैसे ही 5 वोल्ट यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे जाएगा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होके 1.81 हो जाएगा। ये 1.81 आगे जाएगा, एलईडी को ग्लो करेगा, एक लिमिट में ग्लो करेगा, फुल ग्लो नहीं होगा अभी। क्यों फुल ग्लो नहीं होगा? कि करंट अभी लिमिट में आ गया। ये ज्यादा ग्लो कब करेगा? अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ या तो रेजिस्टेंस को कम करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, मैं वोल्टेज बढ़ा के दिखाता हूँ, समझिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ वोल्टेज को, हम 5 वोल्ट की जगह पे 9 वोल्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अभी ये 9 वोल्ट हो गया, तो 9 वोल्ट हो गया मतलब वोल्टेज सोर्स बढ़ गया, सोर्स का पावर बढ़ गया। तो अब अगर अभी हम लोग आप देखेंगे तो देखिए अभी एलईडी थोड़ा ग्लो ज्यादा कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? पहले से पहले एलईडी पे आजू बाजू में कोई लाइट नहीं था, अभी एलईडी के आजू बाजू में एक लाइट का स्ट्रक्चर बन गया ग्रीन कलर का, ये ग्रीन एलईडी समझ लीजिए। और करंट भी बढ़ गया, 7 मिलियम्स हो गया, 3 मिलियम्स से सीधा 7.11 मिलियम्स हो गया। और रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने सेम रखा है, तो वोल्टेज ड्रॉप ऑलमोस्ट करंट रेजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से रहेगा। और वो हिसाब से अपने को यहाँ पे अगर रेड प्रोब रखा है तो वोल्टेज दिखेगा, यहाँ पे 1.89, यहाँ पे 9 वोल्ट, यहाँ पे भी 9 वोल्ट। सो एक सिंपल सर्किट है जो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, जिसको हॉबी है, सीखना है। अगर ये
सेटअप आपको घर में ट्राई नहीं करना है तो ऐसा एवरी सर्किट करके ये इम्यूलेटर है जो आपके क्रोम के अंदर इंस्टॉल हो सकता है एज एन एड ऑन, या तो आप मोबाइल के अंदर भी उसको यूज कर सकते हैं। ये एंड्रॉइड ऐप है तो आप वहां पे भी जाके उसको डाउनलोड करके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट बड़ी स्क्रीन पे थोड़ा इजी रहता है, मोबाइल में थोड़ा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपना डीएसओ में भी यहाँ पे करंट जो है 7 एम्पियर बता रहा है। अभी इसको मैं स्टॉप करूंगा, सर्किट अगर स्विच ओपन करता हूँ तो करंट फ्लो बंद हो जाता है और एलईडी ग्लो होना बंद हो जाता है। ओके।